निजी रिश्ते और कानून, इनकी सीमा कहाँ है? ये सवाल हमेशा से ही थोड़ा उलझा हुआ रहा है, पर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले ने इस पर काफी रोशनी डाली है। तो आइए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से एक रिश्ते में हैं और बाद में वो रिश्ता टूट जाता है, तो क्या ये एक अपराध बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। और पता है, इसी सवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा और साफ सुथरा फैसला सुनाया है। चलिए देखते हैं कि अदालत का इस पर आखिर कहना क्या है। तो देखिए, इस पूरे मामले का निचोड़ यही है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई रिश्ता आपसी सहमति से शुरू होता है, तो बाद में सिर्फ रिश्ता खराब हो जाने की वजह से उसे क्रिमिनल केस नहीं बनाया जा सकता। ये एक सीधी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सवाल यह है कि अदालत इस नतीजे पर आखिर पहुंची कैसे? असल में कोर्ट ने सहमति से बने रिश्ते और एक आपराधिक मामले के बीच एक बहुत ही जरूरी फर्क को उजागर किया है। चलिए समझते हैं कि वो फर्क आखिर है क्या। तो यहाँ अदालत ने दो बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन को सामने रखा है। एक तरफ है वो रिश्ता जो आपसी मर्जी से शुरू हुआ लेकिन वक्त के साथ खराब हो गया, और दूसरी तरफ है वो मामला जहाँ रिश्ते की शुरुआत ही धोखे, झूठे वादे या किसी तरह की जबरदस्ती से हुई हो। अदालत का कहना है कि ये दोनों बातें एक नहीं हैं। पहले मामले में सहमति थी जो बाद में खत्म हो गई, जबकि दूसरे मामले में सही मायनों में सहमति कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो धोखे से हासिल की गई थी। इस फैसले के पीछे जो गहरी सोच है वो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच से आई है। उन्होंने कानून के असली मकसद पर जोर दिया और वही इस पूरे फैसले का आधार बनता है। और जस्टिस शर्मा के इन शब्दों में ही पूरी सोच का सार छिपा है। उनका कहना है कि कानून का काम असली अपराधों से निपटना है, जैसे कि धोखाधड़ी या जबरदस्ती। इसका मकसद टूटे हुए वादों या टूटी हुई उम्मीदों को सजा देना नहीं है। ये बयान कानून की भूमिका को बहुत ही खूबसूरती से साफ कर देता है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमें सीखने को क्या मिलता है? आइए इसकी मुख्य बातों को अब जरा संक्षेप में समझ लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये फैसला हमें याद दिलाता है कि अगर कोई रिश्ता आपसी सहमति से शुरू हुआ और बाद में टूट गया, तो वो अपराध नहीं बनता। देखिए, दिल टूटना या उम्मीदों का पूरा ना होना एक व्यक्तिगत बात है, कानूनी जुर्म नहीं। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कानून का दायरा असली अपराधों तक ही रहना चाहिए, न कि निजी रिश्तों की मुश्किलों और उलझनों तक। और आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि व्यक्तिगत रिश्तों और कानून के दायरे के बीच वो सही सीमा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।